गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। आप लोग सोच रहे हो, कई सारे आप लोगों में मैसेज आए कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था इस चक्कर में, बट अब डेली वीडियो आया करेगी, तो कंटिन्यू कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पानी का अर्थ कौन सा देता है? पानी का अर्थ क्या है इसमें? तो देखो, कहते हैं ना जल ही जीवन है, कई जगह लिखा देगा जल ही जीवन है। ठीक है, तो जीवन क्या है? जल का पानी का पर्यायवाची। पानी के देखो कुछ पर्यायवाची बताता हूँ। तोय, बारे, अम्बु, नीर, जल। ठीक है, अच्छा आप लोग बताना सलिल किसका पर्यायवाची है? जंगल, अरण्य, कानन, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, आंसर आएगा बी। ये अरण्य और कानन बहुत पूछे जाते हैं, जंगल के पर्यायवाची याद रखना अलग से। आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, आम शब्द का इसमें से कौन सा अर्थ एक नहीं? आम मतलब कहते हैं ना, तो आम बात है, मामूली बात है, सर्वसाधारण है। फल भी होता है, एक फल होता है ना आम। एक चीज याद है, आम की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। ये पूछ लेना कि किस फल की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, तो आम की 5000 से ज्यादा। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, जनता नहीं है। ठीक है, और जनता किस में रहता है? एक वचन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो, एक तो कनक का मतलब होता है धतूरा, एक होता है गेहूं, एक होता है पलास। पलास क्या है? फूल। तो ये क्या है? राज्य फूल है यूपी का और झारखंड का, ये भी याद रखना। और इसका एक और मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, और एक और मतलब होता है इसका कनक का, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, और कोई बताता हूँ। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, एक सेकंड देखो, हाँ सोना ही होता है, आभूषण नहीं होता, सोना सही। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है नाग का एक इसमें से कौन सा अर्थ? ना मतलब होता है नहीं, गा मतलब गमन। कौन गमन नहीं करता? एक तो हाथी, और क्या आता है आपका? पर्वत, और क्या आता है? नगमन का मतलब बादल। ये तीन याद रखना। ठीक है, और पारा क्या है? धातु है, जो कमरे के तापमान पे कैसी रहती है बताओ? ये लिक्विड में रहती है, ये याद रखना है, कई बार पूछी जाती है ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड रहती है कमरे के तापमान पे, तो पारा है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा तत्सम है। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे भी याद रखो, जब भी या लग जाएगा ना, तो उससे पहले छोटा आ जाता है, मतलब वैसे तो ये जैसे देखो दवाई लिखा मैंने। ठीक है, अब अगर मैं दवाइयाँ लिखूंगा ना, दवाइयाँ, तो ये बड़ी छोटी में बदल जाती है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा डी, क्षत्रिय। ठीक है, ये याद रखो। और या और ता एक साथ प्रत्यय में नहीं आते, ये भी याद रख लो। यथाशक्ति में समास बताना। समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार। यथा किस में आता है? अव्ययीभाव समास में। इसमें पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखना। इसमें दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्री शुद्ध लिखना सीख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। अहल्या शुद्ध लिखना सीख लेना, वाल्मीकि। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? अव्ययीभाव। नेक्स्ट, भविष्यकाल का बताना। कौन सा भविष्यकाल? जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये हो गया ना भविष्य। आंसर आएगा सी। अच्छा, भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, ये याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है सदा एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो देखो, पौधा का पौधे, पुस्तकें, लड़के, सहायता एक वचन में आएगा। आंसर आएगा सी। कुछ नित्य बहुवचन रहते हैं, कौन कौन से? होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ओठ। ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा, ये पूछा जाएगा याचना का बहुवचन क्या होगा? तो याचना का बहुवचन भी याचना ही होता है। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना एक वचन। तो देखो, प्राण, दर्शन, होठ, भाग्य, ये तो सब मैंने बता दिए ना, नित्य बहुवचन रहते हैं। तेल, तेल क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किस में आती है? एक वचन में आती है, ये याद रखना। आंसर आएगा डी। अच्छा, संज्ञा से ही क्या होता है? लिंग की पहचान। कई बार पूछ लिया था क्वेश्चन, लिंग की पहचान कैसे होती है? तो वो संज्ञा से होती है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अंतस्थ और ऊष्म कितने होते हैं? अंतस्थ होते हैं श, श, स, ह। ये य, र, ल, व। या और वा क्या होते हैं? अर्धस्वर, याद रखना। ये क्या होता है? लुंठित, प्रकंपित, और ला होता है पार्श्विक, दोनों मिला के होते हैं 8। आंसर आएगा क्या? बी। नेक्स्ट, इसमें बताना दही क्या है? दही, व्याकरण, ठीक है, एकांकी और प्याज, 4 बता रखे मैंने आपको, ये पुल्लिंग में आते हैं, अलग से याद रखो। ठीक है, ब्रज याद रखना, ब्रज क्या होता है? स्त्रीलिंग में आता है, ये अलग से याद रख लो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। क्या पीता हूँ? दूध। दूध हो क्या हो गया इसमें? कर्म। पीना, ये पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है, ये भी याद रखना। कारक कोई परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ये भी याद रखना। मैं क्या इसमें सर्वनाम है, कौन सा है बताओ? पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। संप्रदान के साथ आता है के लिए। के लिए किस में आता है? दान के सेंस में भी आता है, ये भी याद रखना। जैसे आ जाएगा राजा ने गरीब को कंबल दिया, तो वहां पे भी संप्रदान आएगा, ये भी याद रखना। कभी पसंद की बात आ जाए तो भी संप्रदान आता है। संबंध में का, की, के, राधी रे, नानी ने, ये सब आता है। करण के साथ से आता है, मगर जुड़ाव के सेंस में, अलगाव के सेंस में अपादान आता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द बताना। तो शब्द ना
रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 तरीके के होते हैं। तो देखो पर और पीला ये क्या हो गया? रूढ़। ये क्या हो गया? यौगिक। जलज, जो भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है ना जितने भी, वो सारे किस में आते हैं? योग रूढ़ में। तो बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल देख लेना आप। आंसर आएगा बी। जलज का मतलब क्या होता है बताओ? जल में कौन जन्म लेता है? कमल। ठीक है, कमल को ही क्या कहते हैं बताओ? शतदल, शतपत्र, मलिन, ये सब कमल के पर्यायवाची, ये भी रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो कमल का आसन किसका है बताओ? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हुए ना, इसलिए कमलासन किसका है? ब्रह्मा जी का। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अकर्मक बताना है। तो अकर्मक कौन सा? पानी बरस रहा है, अकर्मक है। आंसर आएगा ए। अच्छा, कई बार ये दे देता है गेहूं की, मैं आटा पिसवाता हूँ, तो वो गलत हो जाता है सेंटेंस, ये भी याद रखना। कभी भी अनेकों मिल जाए ना, अनेकों, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 17 जून। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसको पहनाया गया? सरगम कौशल को। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अग्निपथ योजना में अधिकतम उम्र कितनी कर दी? 23 साल कर दी, मगर ये एक बार के लिए की है, अगली बार से फिर वो 21 साल हो जाएगी। एक बार वन टाइम छूट दी गई है 2 साल की। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, अच्छा पहले तो याद रखो वो कहाँ पे होने हैं? ये यूके में होंगे। ठीक है, अब इसका नेतृत्व कौन करेगा? नीरज चोपड़ा। ये ही सिंगल आदमी है जो गोल्ड जीत के लाए थे। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में हुए थे ना, उसमें। अब इसमें 37 लोग जाएंगे, जिसमें से कि 18 महिलाएं, 19 पुरुष हैं। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहो तो रख लेना। आंसर आएगा ये। अच्छा, इन्होंने अभी उसमें तो जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें तो 87 और 8 ये मीटर इन्होंने इतना फेंका था, मगर अभी इन्होंने ना नेशनल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें 89.30 इतने मीटर भाला फेंक दिया। ठीक है, और 7 अगस्त को क्या मना रहे हैं? इन्हीं के चक्कर में भाला फेंक दिवस। ठीक है, और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं बताओ? खेल दिवस। किसके चक्कर में मनाते हैं हम? बताओ, ध्यानचंद जी के चक्कर में। ठीक है, ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना। आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड कौन बनी? तो ये बनी रंजना प्रकाश देसाई। इसमें हमारी 150वीं रैंक थी, याद रखना। FATF नहीं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये जारी करता है ना प्रेस रिपोर्ट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में। ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। 150 है अपनी। अच्छा, प्रेस से ही रिलेटेड अगर ये पूछ ले कि अंग्रेजों में किसका नाम आता है? लिटन। लिटन का नाम प्रेस से जुड़ता है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये NTPC के पेपर में भी पूछा गया था मेरे से। ठीक है, और जवाहरलाल JNU की हेड कौन बनी थी? शांति धुलीपुड़ी पंडित, ये भी याद रखना। माधीपुरी बुच ये सेबी की हेड बनी थी, और सेबी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में, ये भी याद रखना। 1982 में पूछ ले किसकी हुई थी? तो नाबार्ड की और एग्जिम बैंक की। और 1990 में पूछ ले किसकी हुई थी? तो सिडबी की हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो बाइडेन ने किसी पेंटागन को शीर्ष में नामित किया है? तो ये किया राधा आयंगर प्लव। ठीक है, ये याद रखना। और बस आंसर क्या आ जाएगा? ए। अच्छा, दिनेश प्रकाश सकलानी NCERT के हेड बने थे, ये किसके बने थे? कोस्ट गार्ड के बने थे, पठानिया। टी राजा FATF के बने थे, ये भी याद रखना थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा ये भी याद रखना 49 पैरेलल किस किस के बीच में? USA और कनाडा के बीच में। ठीक है, मिट्टी से बने इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग कैबिनेट को किसने मानक विकसित किए? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, SAI ने किस राज्य में स्क्वैश कोर्ट खोला है? तो ये खोला है नई दिल्ली में। नई दिल्ली से क्या याद रखोगे आप? नई दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी इन वंशों ने यहाँ शासन किया। ये पूछा कितने वंशों ने किया? तो 5। इसमें से खिलजी याद रखना सबसे कम टाइम तक किया है इन्होंने, तुगलक ने सबसे ज़्यादा 1936 से लेकर 40 तक। 1900 कह रहा हूँ, 1236 से रुको। अब आप लोग बताना, आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ उसमें एक अलग से। रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक रहा है? रजिया सुल्तान का ये क्वेश्चन ना NTPC में मेरा 2 एग्जाम हुए ना, दोनों में पूछा गया था, मगर मुझे इतना पता है 36 से लेकर 40 तक है। अब वो 1200 या 1100 इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताना। अच्छा, गुजरात में ही 40वीं यूनेस्को साइट कौन सी? लोथल, ये याद रखना। तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, ये याद रखना। और इसे ही क्या है यहाँ पे? मदुरई, इसे ही क्या कहते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। यहीं पे क्या है? पाक स्टेट। इसके और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका को किसने जीता था? राजा चोल वन्न ने, ये याद रखना। तेलंगाना में ही बोनालू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और बथुकम्मा ये भी तेलंगाना में। आंसर आएगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट,
अब कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है, तो देखो 6 4 10 और 7 17, 9 8 17, 6 12 और 5 17, और 4 8 और 5 ये हो जाएगा 15, ये अलग है ना, बाकी तीनों 17 आ रहे हैं जोड़ के। नेक्स्ट अब कह रहा है कि इन्हें शब्दकोश में लगाओ, तो ए एम बी सब में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, तो मतलब ये दोनों एंड में आएंगे। आई के बाद एम एम ए, इसमें एल आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, तो मतलब पहले 5 आएगा फिर 4, मतलब आखिरी में 5 4 आना चाहिए, वो यहाँ आ रहा है। या तो आप शुरुआत से देख के निकाल लो या आखिरी से देख के निकालो, कैसे भी निकालो जिससे जल्दी हो सके, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अब ये क्या है, चाइनीज कोटिंग है, तो अब इसमें डायरेक्ट देखो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि देखो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं ना एनटीपीसी वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत जरूरी है जल्दी करना होना चाहिए। तो देखो फायर का पूछ रहा है, फायर कहाँ कहाँ पे दे रखा है, एक तो एक फायर यहाँ है और एक फायर यहाँ है, क्या इन दोनों लाइनों में और कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, के पी, तो आंसर आ जाएगा के पी। अगर और कुछ कॉमन आ रहा होता ना तो नहीं निकाल पाते आंसर हम, ये भी याद रखना, आंसर आएगा ये। नेक्स्ट ये कह रहा है इससे कोई सार्थक शब्द बनाओ, डिज्नी बनेगा, डिज नी, एन ई वाई, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले आएगा 4, 4 से शुरुआत होगी, 4 और 6, 4 6 कहाँ है यार, ये काट दो और ये काट दो, 4 6 के बाद क्या आएगा 1, तो 1 इसमें भी आ रहा है, एन ई वाई, तो 3 और 3 5 3 5, तो ये आएगा डिज्नी, ये आएगी इस पर, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट अब इसमें ये कह रहा है कि इससे कौन सा बनाया जा सकता है बताना है, तो देखो वी आ रहा है, इसमें वी नहीं है तो ये गया, और इसमें ए आ रहा है तो इसमें ये नहीं है, ये भी गया, और सी यू टी और डी भी नहीं है ना इसमें, तो ये भी गया, तो यही बन जाएगा, आंसर आएगा डी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बहुत दिन बाद वीडियो बनाई तो प्लीज़ शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे सबको पता पड़ जाए कि वीडियो बन रही है, शुरुआत हो गई है दोबारा से, ठीक है। और आप लोग बताना कौन सा टॉपिक आपका कमजोर चल रहा है, उसको थोड़ा सा और पढ़ाने की कोशिश करेंगे, या कोई आप इसमें सब्जेक्ट जुड़वाना चाहते हो तो वो बता देना। इसी के साथ अपने आप लोग को ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।